नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पंजाब। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान राज्य में बने बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान वे खरड़ पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की, जहां सीएम मान ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोहाली के एसएसपी और एसडीआरएफ की टीम उनके साथ है। पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की और कहा कि वे मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से नहीं, खुद पानी में जाऊंगा। सीएम भगवंत मान का ये बड़ा आश्वासन और लोगों के बीच ये संदेश देने का प्रयास कि इस आपदा के समय में वो जनता के साथ हैं, नागरिकों के साथ हैं। ये विश्वास पैदा करने की कोशिश मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से की गई है। लोगों से वो रूबरू हो रहे हैं और इस दौरान उनको ढांढस भी बंधवा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, लेकिन इन सब के बीच पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने लोगों से अपील की है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जनता को एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने पंजाब के सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संस्थाओं को लोगों की मदद करने की अपील की है। कुलतार सिंह संधवा, स्पीकर पंजाब विधानसभा, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਗ ਹੈ ਵੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 116 ਦੇ 116 ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ NGOs ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ जिस तरह गुरु साहब। बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना, सड़कों का मुआयना भी किया है। और अब खबर पटियाला से है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास SYL नहर पर शिवालिका तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे पास के नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बना रखी है। उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। सो जी अज शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। सो बट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल।
ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇयर इज नो ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया और निचले इलाकों में जलभराव से प्रभावित लोगों से बातचीत की। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर संख्या भी दी गई है और उसी पर संपर्क कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा है, पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और SSP को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, ये उनका बयान है, जहां आजादी महलों तक रह गई। भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए, सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। तो हरियाणा से आपका बिजली आंदोलन और इस दौरान बड़ी बातें भगवंत मान की मुख्यमंत्री पंजाब के, जहां उन्होंने कहा है सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करना जरूरी है और इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। तो हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह बड़ा बयान दिया है कि पिछली सरकारें जनता को महज लूट रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और आजादी महलों तक ही रह गई थी पहले, लेकिन अब भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए थे और उन्हीं के नेतृत्व में संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। ये भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है, आपके स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी, क्योंकि नीयत साफ है। वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया।
और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में, 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ, 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए, हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, पंजाब सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर दी गई हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिल रही है। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से फैसले ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों को बेहतर सहूलतां देने लिए वचनबद्ध है और कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया सहूलतां लोगों तक पहुँचण। असी बिजली, आम आदमी क्लीनिक ते नहरी पानी बारे लोगों तो सुझाव मंगे कि किस तरह इनू लागू किया जा सकता है। तो इन्ने वधिया सुझाव आए तो उन्होंने सुझावों मुताबिक जो असी लागू की वो सहूलत, तो अज नतीजे तुहाडे सामने ने कि बिजली के बिल भी 0 आ रहे हैं। तो आम आदमी क्लीनिक दे विच 35 लाख तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो दवाइयां लैके ठीक हो चुके हैं। तो 35 40 साल बाद नहरां दा, कस्सियां दा, सूइयां दा पानी जिहड़ा है वो लोगों के खेतों 'च पहुंचिया। पंजाब सरकार पंजाब नूं रंगला बनाउण लई एक होर नवीं पहल करन जा रही है। असी उद्योगपतियां नूं, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं, उन्हां नूं भी असी इत्थे लैके आउणा है। जिहड़े इत्थे हैगे ने उन्हां नूं फैक्ट्रियां चलाउण लई चंगा माहौल देना है। असी उन्हां दे सुझाव भी मंगदे हां ताकि पंजाब दे विच बिजनस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो कायम कर सकीए, उन्होंने चंगा माहौल मिले काम करन दा। क्योंकि जदों वपार वधूगा फुल्लूगा तो रैवन्यू भी आऊगा, लोगों को रोज़गार भी मिलूगा। तो इस काम लई असी अज एक WhatsApp नंबर तो एक ईमेल ID जारी कर रहे हैं ताकि जिहड़े व्यापारी ने वो सीधे सानू सुझाव देण ते असी उन्हां सुझावां मुताबक अपनी जिहड़ियां पॉलिसीज़ बनावांगे। WhatsApp का नंबर है 81 948 81948 91948। ये स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, नाल ईमेल ID भी चल रही है। तुसीं इस फोन नंबर पर सानू सुझाव भेजो कि इंडस्ट्री नूं किवें होर प्रमोट किया जा सकता है, वधिया माहौल बिजनेस का किवें क्रिएट किया जा सकता है। असी उस हिसाब नाल अपनियां पॉलिसीज़ बनावांगे तो ज़्यादा तो ज़्यादा व्यापार इत्थे आऊगा, इंडस्ट्री इत्थे आऊगी, लखां दी गिणती साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं काम भी मिलूगा, रैवन्यू भी आऊगा सरकार नूं ते नाल नाल पंजाब जिहड़ा है वो नंबर 1 सूबा बनने की राह दे उत्ते।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की आईपीटी का उद्घाटन किया है। इस दौरान पंजाब सरकार ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल, रिसर्च सेंटर और टाटा मेमोरियल सेंटर के 7 एमओयू साइन किया। तो वहीं सीएम मान ने कहा है कि होमी भाभा अस्पताल के हर सहयोग के लिए हमारी सरकार खड़ी है। अस्पताल या अनुसंधान केंद्र को किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें मिलकर पंजाब और देश से कैंसर जैसी बुराई को खत्म करना है। लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार कैंसर की भयावह बीमारी को प्रदेश से खत्म करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के एमओयू साइन करने से नौजवानों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के साधन पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दे रही है ताकि कोई भी पंजाबी लाइलाज बीमारी के उपचार से वंचित न रह सके। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि कैंसर का नाम लेने के बाद भी गांव में लोग डरे हुए हैं और इलाज से वंचित हैं। हम गांव में लोगों के कैंसर परीक्षण के लिए एक योजना शुरू करेंगे ताकि कैंसर की जड़ों को खत्म किया जा सके। लोगों के मन में कैंसर को लेकर जो डर है उसे भी दूर किया जा सके। साथ ही लोगों को कैंसर उपचार के प्रति जागरूक किया जाए। एक और हमारा आइडिया था, जब मीटिंग में डॉक्टर साहब खुद आप भी आए थे, कि हम मोबाइल लेबॉर्ट्रीज लेके जाना चाहते हैं गांव में। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर तक भी नहीं आ पाते, तो हम वहाँ जाके उनका ब्लड टेस्ट करें, मेमोग्राफी या वटएवर जो भी उस मोबाइल वैन में हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कहते हैं कि जी हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, आप बनवा लीजिए, कितने की वैन बनेगी। पंजाब में हम 5-10 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो उसमें हेल्थ चेक सेंटर उसको बना लेंगे, हेल्थ चेक सेंटर ऑन व्हील्स, लाइक कुछ थोड़ा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैंने ये चेक किया था, टेस्ट किया। मैं गंगानगर से एक बीडी अग्रवाल की कैंसर संस्था है, उनके पास एक बस थी जो कैंसर डिटेक्शन की और ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट करते थे, वो हम ले आए उनसे। हमने गांव में, बड़े बड़े गांव में जाके बस वहाँ पे रोक दी। गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दी कि फ्री टेस्ट होंगे, आ जाओ, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी है, हेपेटाइटिस सी है, सब आपके फ्री टेस्ट हुए। तो मैं उस गांव में जब बस चलेगी सुबह, मैं 10 बजे के आसपास गया कि अब गांव में जो लोग हैं वो आ गए होंगे और फ़ायदा ले रहे होंगे, मैं मिलता हूँ। तो बिल्कुल खाली खड़ी थी वैन। मैंने कहा भी क्यों नहीं आया कोई? कहते जी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा भी ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, कहते जी 3 बार अनाउंसमेंट भी करवा दी गुरुद्वारा साहब में। मैंने कहा अनाउंसमेंट का कंटेंट क्या था? कहते जी हमने कहा था कैंसर चेक करने की बैन आई है। मैंने कहा फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो हमने अगले गांव में जाके ये कहा डॉक्टर साहब कि आपका शरीर चेक करना है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई हम वहीं पे दवाई देंगे, आइए। पूरा गाँव आ गया। फिर एक और